सिस्टर्स। तो हम एक्सरसाइज 11 कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स, और हमने 11.2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3rd नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वीडियो नहीं बनाने का कारण ये है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और मेरे पास क्वेश्चन भी नहीं है, तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन को मंगवाया है और स्कूल में लिख के बता रही हूँ। तो अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं और आपके डाउट्स भी क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मीता रोड द हाइट्स ऑफ हर 75 फ्रेंड्स ऑफ देयर स्कूल इन द टेबल गिवन बिलो। तो जो टेबल दिया हुआ है उसमें इसके 75 फ्रेंड्स की हाइट दिया हुआ है, ठीक है। जो इस तरीके से नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने, अगर 12 फ्रेंड है तो उसकी हाइट सेंटीमीटर में 136 टू 142 के बीच में है। अगर नंबर ऑफ फ्रेंड्स 18 है तो उनकी हाइट 142 टू 148 के रेंज में है। 26 फ्रेंड्स की 148 टू 154 के रेंज में है। टोटल फ्रेंड्स कितने हैं, टोटल फ्रेंड्स है 75। उन सबका अलग अलग डेटाज दिया हुआ है, ठीक है। और इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें बनाना है हिस्टोग्राम। मैंने पहले बता रखा है कि हिस्टोग्राम बनाते कैसे हैं। हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक ग्राफ शीट पे लेना पड़ता है, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा ग्राफ शीट है, इस पर मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ। ये है वाई एक्सिस, ठीक है, और इसी के साथ हम एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, शीट, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। ठीक है, अब हमें हिस्टोग्राम बनाना है। हमें पता है कि वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और मैंने, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ से देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए कि इसको बनाते कैसे हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसे हमें वाई एक्सिस पे लेना होता है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है उसे हमें वाई एक्सिस पे लेना होता है, और जो दिया हुआ है इंटरवल को हमें एक्स एक्सिस पे लेना है, ठीक है। इंटरवल्स को हमें एक्स एक्सिस पे लेना है। तो यहाँ पे इंटरवल्स आपको ऐसा होना चाहिए जो कि रेगुलर हो। जैसे 136 से 142 है तो फिर से 142 से स्टार्ट। इसका मतलब हमें कुछ भी मेहनत यहाँ करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही रेगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। 136 142 अगेन 142 से स्टार्ट है, 148 तक है, और इसका इंटरवल आप देख सकते हो कि 6 का इंटरवल है, 6 का। फिर यहाँ 148 से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ 154 पे फिनिश हो रहा है और 154 से फिर से स्टार्ट है, 160 पे फिनिश, 160 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इस तरीके से हो तो हमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर शेप्स होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं ग्राफ पे, वो बिल्कुल एक दूसरे से सटे होते हैं, उसमें कोई भी गैपिंग नहीं होता है। इसलिए ये इंटरवल में भी हमें कोई गैपिंग नहीं रखनी है। आप देख सकते हो 142, फिर यहाँ 142, 148 तो यहाँ 148, तो यहाँ पर भी हमें गैपिंग नहीं रखनी है। अगर इस तरीके से होता है तो उसे हमें चेंज करना होता है, और वो चेंज करना मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको मैं बताऊँगी। तो चलो पहले इसे प्लॉट कर लेते हैं, कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं 12, और हाइट दिया हुआ है 136 टू 142। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 136 प्लॉट करना तो बहुत ही मुश्किल है, तो हम इस तरीके का एक निशान बना देंगे, ठीक है, कि यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हमने श्रिंक कर लिया है, ग्राफ को श्रिंक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ हम स्टार्ट कर देंगे 136 से, ठीक है। अब इसका इंटरवल 6 है तो हमें 6 काउंट कर लेंगे ग्राफ शीट पे। अगर जैसे छोटा छोटा अगर उसमें बॉक्स बना हुआ है तो आप 2 को 1 मानकर, जैसे आपको 6 लेना है तो आपको 12 काउंट करके उसको 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से अपने ग्राफ पे 1 2 3 4 5 6, तो 142 मैंने यहाँ पे ले लिया। उसी तरीके से मैंने नेक्स्ट 148 सेम इंटरवल पे, सेम क्योंकि गैपिंग बिल्कुल सेम है, 148 ले लिया। उसके बाद हमारा इंटरवल क्या है 154 सेम इंटरवल लेना है, बिल्कुल सेम। जैसे यहाँ 6 लिया है तो यहाँ भी 6 क्योंकि गैपिंग भी 6 का ही है, ठीक है। और वो यहाँ पे 160 ले लेते हैं, और उसके बाद लास्ट है हमारा 166। तो हमने यहाँ पे इंटरवल्स को ले लिया, ठीक है। वहाँ मैंने 136 इसलिए लिया है कि यहाँ पे गैपिंग सेम है, रेगुलर है, 136 142 148, ठीक है, सेम इंटरवल है, 6 का गैपिंग है बीच में, ठीक है। 142 माइनस 136 6 का गैपिंग है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है 136 डायरेक्ट लिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे श्रिंक का ऑप्शन डाला है। इस तरीके से लिखने का तरीका होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे हमें प्लॉट करना है। अगर आप चाहो तो जैसे यहाँ पे जो ऐसे ग्राफ होता है उसमें मान लो यहाँ पे 5 सेक्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। तो मैंने इस 5 को अज्यूम कर लेते हैं, हम 5 को अज्यूम कर लेते हैं 10, ठीक है। मतलब ये 5 + 5 मैंने 10 अज्यूम कर लिया। यहाँ पे भी फिर 10 का इंटरवल लिखना है, 20 अज्यूम कर लेना है, यहाँ पे 30, ठीक है। अभी हम देखना है कि हमारा कहाँ तक गया है। ये जो गैपिंग जो हमारा नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, फ्रीक्वेंसी है, वो मैक्सिमम 26 तक गई हुई है, तो हम 30 तक आकर स्टॉप कर जाएंगे। अगर मैक्सिमम आगे था तो हम आगे होता तो हम आगे की तरफ बढ़ते, 40 भी ले लेते। तो हमने 10 20 और 30 ले लिया, ठीक है। अब हमें ग्राफ शीट पे हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, ठीक है। उसको हमें कैसे करना है, 136 टू 142 का इंटरवल है, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 10 हमारा यहाँ है, 136 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका सीधे एकदम 190 डिग्री सीधा लाइन लेंगे और यहाँ पे आके रुकेंगे, ठीक है।
लेकिन ये 10 है, हमें 12 चाहिए। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? 12 है। तो हमें क्या करना है? 12 लेना है। तो इससे 2 आगे बढ़ेंगे, 1 2। आप ग्राफ शीट पे आप इजीली काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2, ठीक है। और यहाँ से हमें कहाँ तक जाना है? 142 तक। तो यहाँ से हमें 142 तक का इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना लेना है, बस काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 18 है। नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं? फ्रीक्वेंसी कितनी? 18 है। तो हमें 20 दिख रहा है, हमारा 20 यहाँ पे है, बट 20 एकदम सीधा लाइन यहाँ हमें लेना है, बट हमारा है कितना? 18। तो हमें 2 नीचे लेना है, 1 2 नीचे काउंट कर लेंगे, यहाँ हमारा बनेगा, ठीक है। अब ये 148 को वहीं पे सीधा जाकर ऐसे करके हमें यहाँ पे ऐसे मिला देना है, रेक्टेंगल बना देना है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट देखेंगे 26 है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 26, तो देख लेंगे कि 26 का इंटरवल 148 से स्टार्ट हो रहा है 154 तक, ठीक है। 26, तो यहाँ 20 आ रहा है, 20 30 के जस्ट 4 नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर 30 आता है, ये आप देख सकते हैं एकदम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ से 26 हमें लेना है, 1 2 3 4, मतलब डाउन हमें 4 ले लेना है, ठीक है। तो ये इसको पूरा मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा तीसरा रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 14 और इंटरवल है 154 टू 160। 14 है, तो 14 हमें लेना है 20 से नीचे लेना है, ठीक है। 10 से +4 लेना है। तो 10 अगर हमारा यहाँ है तो इससे 1 2 3 4 आप काउंट कर लेना, यहाँ पे शायद 4 आएगा, तो इस तरीके से हमें फॉर्म कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 160 टू 166, लेकिन इंटरवल हमारा सिर्फ मतलब जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स है ओनली 5 है। तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स 5 है, 10 अगर यहाँ है तो ऑब्वियसली 5 यहाँ होगा, तो यहाँ से इस तरीके से हमें फॉर्म कर लेना, बहुत ही ईजी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हिस्टोग्राम फॉर्म कर लिया। और आप ये चीज़ लिखना ना भूलें, यहाँ पे हमें क्या लेना था? हमने यहाँ पे लिया है हाइट्स, लिया है इंटरवल, ठीक है, हाइट इंटरवल, और हमने यहाँ लिया है हमने नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हमारा इधर है एंड हाइट इधर, ठीक है। अगर आपने अज्यूम किया है कुछ, मान लेंगे अगर आपने 2 को जो 2 लाइन्स है, 2 रेक्टेंगुलर शेप है, सॉरी स्क्वायर लाइन्स है, अगर 2 को 1 माना है तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं कि कंसिडरिंग द 2 यूनिट्स इक्वल्स 1। इस तरीके से आप कंसिडर करके लिख भी सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ लिख रखा है, इन आर लोकेलिटी द नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल बिटवीन द एजेस 10 ईयर्स टू 45 ईयर्स। यहाँ पे एक डेटा प्रोवाइडेड है जो कि हिंदी स्पीकिंग पीपल है किसी लोकेलिटी में। तो एजेस यहाँ पे दिया हुआ है इंटरवल 10 टू 15, 16 टू 21, इस तरीके से है। नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल, दैट मीन्स दिस इज द फ्रीक्वेंसी वी हैव 8 14 10 26 एंड 12। तो इतने जो इस एज के बीच के लोग हैं वो 8 लोग हैं, जैसे कि 10 to 15 में 8 लोग क्या करते हैं? हिंदी बोलते हैं। 16 to 21 एज वाले जो हैं उसमें से 14 लोग हिंदी स्पीकिंग बोलते हैं। इस तरीके से एक डेटा है। तो इससे हमें हमें एक हिस्टोग्राम फॉर्म करना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिस्टोग्राम फॉर्म करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा इंटरवल होना चाहिए वो बिल्कुल कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। जो कंटिन्यूअस इंटरवल हो तभी हम हिस्टोग्राम तैयार कर सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम उसका बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंटरवल्स है 10 to 15 5 का इंटरवल है, बट यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा इंटरवल दिया हुआ है वो 16 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसे हमें एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा जो कि कंटिन्यूअस होता है, इसे हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में पहले चेंज करना पड़ेगा। तो उसको चेंज करने का बहुत ईजी तरीका है। अब जो एज है मैं यहाँ पे रफली आपको बता दे रही हूँ कि एज दिया हुआ है क्या, 10 to 15 है, ठीक है, 10 to 15 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसमें हमें -0.5 करना है फर्स्ट इंटरवल में, ठीक है। फर्स्ट इंटरवल में हमें -0.5 करना है, और जो नेक्स्ट दूसरा इंटरवल है उसमें हमें +0.5 करना है, ठीक है। तो अगर हमें इसमें -0.5 करते हैं तो हमारा इंटरवल क्या हो जाता है 9.5। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15 है, तो अगर इसमें हम +0.5 करते हैं तो इसका इंटरवल हमारा कितना मिल जाता है 15.5, ठीक है। ये हमारा पहला इंटरवल मिला, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि अगर 16 to 21 है, सेम रूल इसमें भी करते हैं, 16 to 21 इंटरवल है, तो इसमें भी अगर हम 0.5 माइनस करते हैं तो यहाँ हमें मिलता है कितना है 15.5, ठीक है। यहाँ 0.5 ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है 21.5। अब आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअस बनने लगा, ये देखो 15.5 और यहाँ देखते हैं 15.5, कंटिन्यूअस फॉर्म में ये आने लगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें एक नया इंटरवल तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद हमें इसे हिस्टोग्राम पे बनाना होगा, ठीक है। तो हम एक नया यहाँ पे टेबल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रीक्वेंसी, तो ठीक सेम है। यहाँ पे मैं एक नया
इंटरवल बना देती हूँ। फ्रीक्वेंसी वही रहेगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं फ्रीक्वेंसी नीचे नहीं लिख रही हूँ। मैं फिर से ये जो एज है इसका मैं कंटिन्यूस फॉर्म एज इन कंटिन्यूस फॉर्म ठीक है। कंटिन्यूस फॉर्म में इसका क्या हो जाएगा 10 है तो यहाँ पे मैंने 9.5 लिखना है, यहाँ 15 है तो 15.5, सेम यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 15.5 टू 21.5, यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे 21.5 टू 27.5। ये आपको समझ में आ गया कि चेंज कैसे करना है। फिर यहाँ पे हमारा 28 है तो यहाँ पे हमें 27.5 टू 33 है तो 33.5, ठीक है। नेक्स्ट हमें 34 है तो यहाँ पे पहला इंटरवल होगा हमारा 33.5 टू 39.5। 40 है तो 39.5 टू 45.5। तो इस तरीके से कंटिन्यूस फॉर्म में ये चेंज हो गया। और हमें पता है कि अब हमें हिस्टोग्राम पे कैसे प्लेस करना है। जो नीचे वाला होता है यहाँ हमें इंटरवल जो कि हमारा एज इन द कंटिन्यूस फॉर्म में अभी हमने चेंज किया वहाँ हमें यहाँ प्लेस करना है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम अब इसे प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम 9.5 यहाँ पे लिख देंगे 9.5, ठीक है। हम डायरेक्टली 9.5 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा बीच का इंटरवल कितना है 10 to 15 था ना, यहाँ पे भी सेम इंटरवल है, ठीक है। बीच का जो इंटरवल है उसमें 15.5 माइनस 9.5 करेंगे तो 5 ही आने वाला है, ठीक है। तो 5 का इंटरवल है तो इस तरीके से हमें 5 का एक वो ले लेना है, ठीक है। तो ये अगर 9.5 हमने यहाँ लिया तो हमें नेक्स्ट क्या लेना है 15.5, ठीक है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्या है 15.5। तो यहाँ लिखेंगे हम 15.5। नेक्स्ट हमारा इंटरवल कितना है 21.5, उसके बाद कितना है 21 फिर 27.5, उसके बाद है 33.5, ठीक है। उसके बाद है कितना 39.5 और लास्ट है 45.5, ठीक है। तो ये हमारा 45.5 तक है, ठीक है। 10 इंटरवल्स है इसके बीच में। उसके बाद हम वाई एक्सिस पे देखते हैं जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि एज इन इंटरवल, ठीक है, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या है नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग हमारा 8 पहले दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो 8 से लेकर जो हाईएस्ट है वो कितना गया है, हाईएस्ट है वो 20 गया है। तो अगर हम इस तरीके से इंटरवल ले लें 10 से अगर लेते तो भी चल जाएगा, 10 5 से भी ले सकते हैं, 5 10 15, हाँ इस तरीके से लेना तो चलेगा। तो हम 5 से ले लेते हैं। चल सपोज़ कि ये हमारा 5 है, हमने यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक है। 5 बहुत नीचे ले लिया हमने, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। चलो ये 5 है, फिर हमें 5 का इंटरवल ले लेते हैं 10, फिर 5 का इंटरवल ले लेते हैं 15, फिर 5 का इंटरवल ले लेते हैं, लास्ट 20 तक गया है ना तो 20, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे अगर आप 5 का इंटरवल नहीं लेना चाहते, सपोज़ कि आपको बहुत छोटा छोटा हो जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं दो सेक्शन को एक मान के 2 को एक मान के लेते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक हमने 5 काउंट कर लिया। आप लिख सकते हो कि कंसिडरिंग 2 यूनिट्स इक्वल्स 1, ठीक है। तो इस तरीके से कंसीडर करके 5 10 15 5 का हमने इंटरवल यहाँ पे प्लॉट कर दिया, क्योंकि ये जो बीच का जो डिस्टेंस होता है ना सबका इक्वली हमें प्लॉट लेना होता है, ठीक है। अब हमें हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। तो 9.5 से 15.5 में कितने हिंदी स्पीकिंग है 8 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में 8 है, लेकिन हमारे पास 10 है। तो यहाँ से हम सीधे 10 तक जाएंगे पहले, उसके बाद 2 घर नीचे, ठीक है। अगर आपने 1 को 2 अज्यूम किया है तो 1 2 3 4 को आप 2 अज्यूम करोगे तो आप यहाँ पे आके रुक जाना है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे आया आपका 8, ठीक है। तो इससे हमें एकदम सीधा लाइन खींचना है और एक रेक्टेंगल बना लेना है, ठीक है। ये आपको बनाने आता है। उसके बाद 15 to 21 15.5 से 21.5 कितना है 14 है। तो 15 हमारा यहाँ आ रहा है तो 14 जस्ट इसके एक नीचे आएगा ना। तो सपोज़ यहाँ आया तो यहाँ हमें एकदम स्केल यूज़ कीजिएगा प्लीज़, आप मैं रफली बना रही हूँ, आप रफली मत बनाइएगा, ठीक है। और फिर 10 है कितना 21 से 27, तो 21.5 से 27.5 से 10 है, तो 10 हमारा यहाँ आ रहा है, बस इसको इस तरीके से मिला देना है। उसके बाद 27 से 33.5 तक कितना है 20 है, तो इसको हम डायरेक्ट 20 लास्ट हमारा जो गया था यहाँ पे आया था 20, तो इसको इस तरीके से मिला के यहाँ से ऐसे, ठीक है। उसके बाद 6 है 33 से 39.5 तक 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 6 होगा, तो यहाँ से इसको मिला देना है। फिर है कितना 12 है 39.5 से 45.5 तक 12 है, तो 10 हमारा यहाँ था, आप देख सकते हो 10 यहाँ है, तो 12 इसके जस्ट 2 ऊपर होगा। सपोज यहाँ पे 10 है तो 1 2 यहाँ पे मैं ले लेती हूँ यहाँ, तो ये हो गया हमारा लास्ट। तो इस तरीके से हमने
क्या कर लिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर्म कर लिया। और आपको ये भी मैंने सिखा दिया कि कैसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में इस कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज किया जाता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज किया जाता है, क्योंकि इंक्लूसिव फॉर्म दिया हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्या होता है। जो इंक्लूसिव होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, जो एक्सक्लूसिव होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो ये बिल्कुल कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज करने के बाद ही हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे डिपेंड है, वो भी आपको इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल को चेंज करना होगा, ठीक है, और उसके बाद इसको बनाना होगा। तो होप आप लोग को वो बन जाएगा। तो मैं उस क्वेश्चन को स्किप करती हूँ 6 एंड 7 को, और नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्म करेंगे जो कि लास्ट एक ही टॉपिक बचा हुआ है हमारा, वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगुलर शेप का था, वो हमें पॉलीगन बनाते हैं, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।